छठ पूजा सूर्य, प्राकृतिक, जल, वायु और छठी मैया को समर्पित है। यह एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। छठ पूजा का जिक्र महाभारत समेत कई ग्रंथों में भी किया गया है। कार्तिक छठ एवं चैत्र छठ शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का महापर्व है। मिथिला में रनबे माई, बंगाली में रनबे ठाकुर एवं भोजपुरी में सविता माई के नाम से यह पर्व को जाना जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का यह महापर्व है। खास महत्व है इसका हमारे जीवन में। मान्यता है कि सबके जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य देव की उपासना से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव, नौकरी और अगर संतान की इच्छा है और संतान सुख से आप वंचित हैं तो आप पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करें। संतान सुख अवश्य मिलता है। क्योंकि छठ पूजा का जिक्र महाभारत समेत कई ग्रंथों में भी किया गया है। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो भी मरा हुआ पैदा हुआ। राजा बच्चे को दफनाने गए, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान प्रकट हुआ। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए राज्य सुयज्ञ करने का फैसला लिया गया था। माता सीता को मुग्धल ऋषि ने गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया था और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद सीता माता ने कुल 6 दिनों तक सूर्य की पूजा की थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम पहला छठ बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद इस महापर्व की शुरुआत हुई और इसके प्रमाण के तौर पर आज भी माता सीता के चरण चिन्ह वहाँ मौजूद हैं। छठ पर्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट को वापस पाने के लिए छठ किया था। इस व्रत के बाद ही वो सभी हस्तिनापुर लौटे थे। फिर इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट वापस मिला था। सूर्य देव की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि कलयुग में कैसे हुआ छठ व्रत प्रारंभ। तो सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव में छठ पर्व किया गया था। देव अब औरंगाबाद में स्थित है। मान्यता है कि एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उस व्यक्ति ने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी और वह ठीक हो गया।
उसी समय से इस पर्व को सभी बड़े ही आस्था से मनाने लगे। वैसे तो छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है, लेकिन हमारे भारत देश के अन्य राज्यों में भी बड़े ही धूमधाम से इस महापर्व को मनाया जाता है। वैसे तो छठ पर्व मुख्यतः महिलाओं का पर्व है, परंतु पुरुष भी छठ पर्व बड़े ही श्रद्धा भक्ति से रखते हैं। यह पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह पर्व प्रारंभ होता है। पहला दिन नहाय खाए का दिन होता है, जिसमें सेंधा नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर उपवास रखकर रात में खीर बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने समाज में, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपनों को, सभी को प्रसाद खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करते हैं। अभी जो आप लोगों ने गाना सुना, यह गाना मैंने किया है। इस एल्बम का नाम बहंगी लचकेला है, जो ऑल ओवर इंडिया में सुपर हिट हुई थी। और आज भी इस गाने को मैं जब भी किसी भी जगह, जब मैं बिहार में थी और जब मैं अपने घर, मेरी मम्मा जब छठ करती हैं और मैं उनके साथ घाट पे जाती हूँ, चाहे जिस भी घाट पे घूमने के लिए भी जाऊँ, तो मैं इस गाने को ज़रूर सुनती हूँ। इसके जो भी मैंने सॉन्ग्स किए हैं ना, ओरी ओरी मधु चूबे, और एक दो और सॉन्ग है जो मुझे याद नहीं आ रहे, वो अक्सर ही बजते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना था। अभी इसके बाद दूसरे दिन को हम खरना कहते हैं। तीसरे दिन जो आपने सीन देखा वो शाम के अर्घ का सीन था। वैसे तो मैंने छठ गीत के बहुत सारे सिंगर्स के एल्बम्स किए हैं, जैसे छैला जी, कल्पना जी, और भी बहुत बहुत सारे सिंगर्स हैं। सबने बहुत अच्छे से गाए हैं, सबके गाने हिट है। लेकिन मेरे जो बहंगी लचकीला एल्बम था, वो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तभी सुपर डुपर हिट, और इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया। और तब से लेकर आज तक मैं जब अपने मायके में भी थी और जब भी मैं घाट पे जाती थी, चाहे सीतामढ़ी का कोई भी घाट हो, पूजा के बाद घूमने भी जाती थी, तो ये गाना मैं ज़रूर सुनती थी। ओरिए मधु चूबे, खास करके सुबह के अर्घ के टाइम में बहुत खुशी होती है मुझे। और अब मैं अपने ससुराल में हूँ, यहाँ पर भी मैं कहीं भी किसी भी घाट पे जाती हूँ तो मैं अपने गाने को ज़रूर सुनती हूँ। ये गाना तो ज़रूर बजता है। दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दूध अर्पण करते हैं तथा रात भर डाला जगाते हैं अपने छत पे या अपने आंगन में, खुले हुए आसमान के नीचे जगमग जगमग बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर व्रती बैठती हैं। रात भर छठी माई की गीत गाती हैं, धूप दीप जलाती हैं, और कितने लोग घाट पे डाला जगाते हैं, हाथी बैठाते हैं और सुगंधित धूप, अगरबत्ती और दीप से छठी माई को प्रसन्न करते हैं। और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ दूध चढ़ाते हैं। यह पर्व बहुत ही पवित्र होता है, जिसमें लहसुन प्याज वर्जित करते हैं।
ये जो छठ गीत आप लोग सुन रहे हैं, इस गाने को मैंने ही किया है और मैं हमेशा ही इस गाने को सूर्य को जब अर्घ देते हैं, भोरवा घाट जिसे कहते हैं, उस वक्त ये गाना ज़रूर बजता है। घाट पे जो भी मैनेजमेंट करते हैं उनको मैंने देखा है ये सॉन्ग बजाते हुए। मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। छठ पर्व बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं नेपाल की तराई में मनाया जाता है। यह मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। डंड पारना, ढोल ताशे बजवाते हुए अपने डाले को छठ घाट पर लेकर जाना, ऐसी भी मान्यता है कि इस तरह की कामना रखते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं डंड पारते हुए छठ घाट पे जाऊंगी। ढोल ताशे के साथ अपने डाले को लेकर छठ घाट पे जाऊंगी और छठी मैया इस विनती को सुनते हुए पूरा करती है और लोग ढोल ताशे के साथ डंड पारते हुए छठ घाट पे पहुंचते हैं। माथे पर डाला और ढोल ताशे के साथ छठ घाट का दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये हजारीबाग का दृश्य है। बातों ही बातों में मैं आप लोगों को हजारीबाग छठ मेला का दर्शन भी करा रही हूँ और आप लोगों के साथ छठी मैया से जुड़ी हुई जानकारी भरी बातें भी कर रही हूँ। यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर खीर वितरण करा रहे हैं। सुबह व्रतियों के लिए मिठाई भी बंटवाते हैं। कितने लोग सूप में नारियल, गन्ने और बहुत सारे अर्घ की चीज़ें रखकर वितरण करते हैं। छठ में जो भी घाट पे जाते हैं उन्हें वो अर्घ चढ़ाने के लिए दिया जाता है। सारी सामग्री एक जगह एकत्रित कर ले और अर्घ सारी चीज तैयारी करके रखें। घाट पे तरह तरह के पटाखों से आतिशबाजियाँ होती हैं। सारे लोग अपने अपने घर से नहा धोकर निर्मित होकर सूर्य को अर्घ देने के लिए निकल पड़ते हैं। व्रती के साथ सूप के जरिए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। ओम हरि ओम, ओम गंगे जयमणे मात्रम पुंडरी कांत्रम कात्रानंतरानम। छठ महापर्व को लेकर हर घर की अपनी अपनी परंपरा है और सभी उसी परंपरा को पुस्त दर पुस्त निभाते चले जाते हैं। जब व्रत संपन्न हो जाता है तो कुछ लोग घाट पे ही पारण करते हैं और कुछ लोग घर आकर पारण करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी जो छठ व्रत करती हैं उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगवाते हैं और अपने आंचल में छठी माई का प्रसाद खोइछा के रूप में प्राप्त करते हैं और अपने पति और अपने बच्चे के साथ खोइछे में मिले हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और छठी माई के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। भी तान दे हम हरा हरा मुख जब खेतावा से आन दे हम, ठीक है। थाली में किसान ले हम या कसान दे हम, हाथ जर जाई इनका ठेकुआ बिछान दे हम, ठीक है।
जाते जाते एक बार फिर से प्रेम से बोलिए जय छठी मैया, जय जय छठी मैया।